फाइनली भारत में ओजेम्पिक आ चुका है। ये वही ड्रग है जिसके बारे में हम बोलते थे और सुनते थे सोशल मीडिया पे। जब भी किसी का वेट लॉस अचानक से हो जाता था, हम हमेशा कहते थे इसने तो ओजेम्पिक लिया होगा। तो क्या है ओजेम्पिक? ये मधुमेह, टाइप 2 डायबिटीज या मधुमेह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर लोग इसे कभी कभी बिना ठीक से प्रिस्क्राइब कराए अपने वेट लॉस के लिए भी यूज करते हैं। काफी महंगी दवा है ये, यानी कि इसकी लागत तो ज्यादा है। अब भारत में कितनी पहुंच में रहेगी, इसके ऊपर अभी ट्रायल्स नहीं हुए। ओजेम्पिक के बारे में बात करते हैं बच्चों। काफी ज्यादा चर्चा में है ओजेम्पिक, और प्रश्न इससे बन सकता है क्योंकि एक दो साल से ओजेम्पिक में, अब तो फाइनली भारत में लॉन्च भी हो गई है। ओजेम्पिक क्या है? इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, आज जान भी लेते हैं ओजेम्पिक के बारे में। ओजेम्पिक एक दवा है और ये जीएलपी एक दवा है। जीएलपी फर्स्ट कैटेगरी में आती है, ये इसकी कैटेगरी है। जीएलपी का मतलब होता है ग्लूकागॉन लाइक फॉस्फेट। ग्लूकागॉन लाइक फॉस्फेट। ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि शुगर बढ़ाता है। तो आपके बॉडी में अगर शुगर की मात्रा बढ़ती है तो वो ग्लूकागॉन की वजह से है। ठीक है, तो ग्लूकागॉन लाइक फॉस्फेट, हाल ही में WHO ने भी इसको मान्यता दी है कि एक सेफ ड्रग है, तो उसी का ये कैटेगरी है। हाल ही में भारत में ये 12 दिसंबर को लॉन्च किया गया है, और इसकी कंपनी जो इससे संबंधित है वो कौन सी कंपनी है? वो है नोवो नॉर्डिस्क, जो कि डेनमार्क की कंपनी है, डेनिश कंपनी है। तो ये याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि ये डेनमार्क की कंपनी है जिसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क। प्रश्न बन सकता है। नोवो नॉर्डिस्क बेसिकली ओजेम्पिक दवा को इसने 2010 में बनाया था, इसका निर्माण हुआ था, पर जो फाइनली लॉन्च हुआ था ये 2017 में इसको अमेरिका के FDA ने अप्रूव किया था। तो अभी अगर क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें, 10 साल भी नहीं हुए हैं। 10 साल में एक ऐसी दवा आ जाना जो कि आपके काफी सारे ऑर्गन्स पर प्रभाव डालती है, ये बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि हमें अभी तक पता है कि सेफ है, पर दीर्घकालिक रूप से इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, बहुत रिसेंट में क्योंकि बनाई गई है, 2010 में आई है, तो इस पे अभी जांच और होनी चाहिए। हालांकि अभी तक जो पता चला है क्लिनिकल ट्रायल्स में, ये सेफ दवा है। ओजेम्पिक दवा भारत में लॉन्च कर दी गई है। मुख्य रूप से ये टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 मधुमेह के लिए लॉन्च की गई है। टाइप 2 डायबिटीज कब होती है? जब अग्न्याशय में इंसुलिन की मात्रा या तो कम बने, या तो फिर इसकी मात्रा बनती भी है तो आपका ब्लड उसे रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। आपकी बॉडी ये तभी कर सकती है जब आपकी बॉडी में या तो जेनेटिक आधार पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, यानी घर में टाइप 2 डायबिटीज चल रहा है, या इसके अलावा अगर आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, आप बैठे रहते हैं पूरे दिन। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मोटे लोगों को ही डायबिटीज होती है, डायबिटीज पतले लोगों को भी होती है, वो पता नहीं चलता है। तो अगर आप दिन भर बैठे रह रहे हैं, आप बाहर का ही खाना निर्भर कर रहे हैं, मोमोज खा रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो देयर इज और स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तनाव बहुत ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये होने की संभावना बढ़ जाती होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है। पर ये मुख्य रूप से तब होती है जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, टाइप 2 डायबिटीज। और एक बार अगर डायबिटीज हो गया तो इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। डायबिटीज जिसको होता है उसको बाकी सारी बीमारियां भी फॉलो अप कर लेती हैं, इसमें आपको हाइपरटेंशन भी हो जाता है, दिल की बीमारी भी हो जाती है। तो ओजेम्पिक इसीलिए लाया गया क्योंकि भारत में और पूरे विश्व में और डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, मधुमेह की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ओजेम्पिक कार्य कैसे करता है पहले उसको देख लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है और एग्जैक्टली तंत्र क्या है इसका। तो ओजेम्पिक किस प्रकार से कार्य करता है? ओजेम्पिक की कार्यशैली क्या रहेगी? मुख्य रूप से ये आपके मस्तिष्क को, आपके पेट को और आपके अग्न्याशय को या फिर पैनक्रियास को अफेक्ट करता है।
सबसे प्राइमरी ऑर्गन जो अफेक्टेड होता है वो मस्तिष्क है, क्योंकि हमें ये हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं ही बताती हैं कि कब हमको भूख लगी है, कब हमारे पेट में एपेटाइट जाग रहा है, लालच कब आ रही है। तो सबसे पहले मस्तिष्क को कंट्रोल करता है ये खाना खाते खाते आपको ऐसा फील कराएगा, अगर आपने दवा ली है, कि आप मान लीजिए 50% आपने खाया है, तो आपके दिमाग को ये इस तरह से बना देगा कि ये बता सके कि नहीं नहीं भाई तुम्हारा 100% पेट भर गया है, तो आप खाना कम कर देंगे अपने आप। तो सबसे पहले मस्तिष्क को प्रभावित करता है, पेट को प्रभावित करता है, पेट जल्दी भर जाता है इससे, जल्दी भरने की या जल्दी भरने का अनुभव आता है। और दूसरी चीज, ये पैनक्रियाज में एक चीज तो इंसुलिन की मात्रा ज्यादा बनाता है, तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाएगा ये। और दूसरी चीज ग्लूकागॉन, जो ग्लूकागॉन है इसकी मात्रा को कम करेगा। ग्लूकागॉन की मात्रा को कम इसलिए करेगा क्योंकि ग्लूकागॉन आपके बॉडी में शुगर लेवल बढ़ाता है, तो शुगर को कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से ये काम करता है ओजेम्पिक। ठीक है, अगर बात करें ये किस प्रकार से लिया जाएगा, ये इंजेक्शन के तौर पे लिया जाएगा और ये साप्ताहिक आप लगाएंगे। अगर आपको डायबिटीज है, प्लीज इसको वेट लॉस करने के लिए मत इस्तेमाल करिएगा। वो डाइट के साथ, इवन डायबिटीज जिनको है, डायबिटीज मिलिटस डीएम, वो भी इसको तभी लें जब वो एक्सरसाइज और डाइट कर रहे हैं साथ में। साप्ताहिक इंजेक्शन है वयस्कों में जिनका T2 टाइप 2 डीएम डायबिटीज मिलिटस नियंत्रण से बाहर हो गया है, आहार और व्यायाम के साथ करना है। रक्त ये कैसे काम करता है वो बता चुकी हूं मैं, वजन घटाने में सहायता देता है और मधुमेह रोगियों में हृदय एवं गुर्दे की जटिलताओं को कम करता है। अब मूल निर्धारण इसका देखो महंगा है ये। अगर आप सोचें कि भारत में सिर्फ अमीर लोगों को डायबिटीज है, पहले वाकई मोटापा, हाइपरटेंशन, कैंसर, मधुमेह ये माना जाता था कि सेठ जी लोगों की बीमारी होती है। पर आज जिस प्रकार से भारत में बाहर से लोग खाना खा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, अपने नींद ठीक से नहीं पूरी कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तनाव बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से आजकल सबको ही ऑलमोस्ट डायबिटीज निकल रहा है। तो सेठ जी लोगों की अब बीमारी नहीं है, ये पूरे भारत में प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, फैटी लिवर की भी। तो अगर आप देखेंगे खुराक, किसी को अगर हफ्ते में एक इंजेक्शन लेना है जो कि 0.25 mg का होगा, तो वो एक इंजेक्शन 2200 रुपए में खरीदेगा। और मासिक अगर देखेंगे तो 8800 में। 0.5 mg दूसरा 2542, और मासिक देखेंगे तो 10,000 के आसपास है। इसी प्रकार से 1 mg का भी दाम ज्यादा है। इसके साथ साथ अगर बात करें अन्य दवाएं भी हैं क्या, जी हाँ, वेगोवी है और मोंजारो है, दोनों की तुलना इसमें दी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए। दुनिया भर में सबसे अधिक सुझाव की जाने वाली GLP-RA यही है, कौन, ओजेम्पिक। रक्त शर्करा को कम करती है, वजन घटाने में सहायता करती है, क्योंकि मस्तिष्क को जब ये बता ही देगी कि तुम्हें भूख नहीं लगी है, तो फिर क्या होगा, आप खाना कम कर दोगे। इसके अलावा हृदय और गुर्दे की सुरक्षा प्रदान करती है, पर आहार सही होना चाहिए। ये नहीं कि अभी ये लगाए इंजेक्शन फिर चलो मोमोज, पिज्जा, बाहर का खाना खाएंगे, शराब पियेंगे, सिगरेट फूकेंगे, ये सब नहीं करना है साथ में, तो फायदा ही क्या है ना। और उसके बाद आपको साथ में एक्सरसाइज भी करनी है। पर भारत में इसके लिए कुछ चुनौतियां हैं। हमारे भारत में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वैसे पतले दिखेंगे पर उनका पेट निकला रहेगा। ये बहुत चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई है लोगों में, जो स्ट्रेस से बढ़ता है, विटामिन डी की कमी से बढ़ता है। दूसरी चीज थिन फैट फिनोटाइप है, मांसपेशियों, यकृत और एपिकार्डियल उत्तक विसरल वसा है। विसरल वसा ये ऑर्गन्स के आसपास पाई जाती है और ये लगातार हार्मोन का उत्सर्जन करती चली जाती है, स्पेशली ग्लूकागॉन आदि का, जिसकी वजह से मोटापा कम नहीं होता है, केमिकल्स भी बनाती है ये। जोखिम और खुराक की सटीकता के कारण चिकित्सीय निगरानी आवश्यक है। भारत में किस प्रकार से काम करेगी वो भी देखना आवश्यक है। प्रभावकारिता के लिए इंजेक्शन ओरल टैबलेट्स की तुलना में अधिक पसंद किया गया, तो दवाई जो ओरली ली जाती है टैबलेट्स के तौर पे, उससे बेहतर इंजेक्शन माना गया है। हालांकि माइक्रो डोजिंग की सिफारिश नहीं है, जो डोज लिया है उतना पूरा लगाना, नहीं तो सोचोगे कि 25 में से 12 0.12 एक बार ले ले, फिर अगले हफ्ते फिर वही ले ले, तो ये गलत है। ऐसे माइक्रो डोजिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या क्या नई दवाएं हैं, देखो भारत में और अन्य देशों में जिस प्रकार से मोटापे की दिक्कत बढ़ती चली जा रही है, मांग हो गई है कि किस तरह से हमें नई नई मोटापा घटाने वाली दवाई मिले, उसमें ओजेम्पिक भी शामिल है। नई वजन घटाने वाली दवाएं मरीज की प्रोफाइल के आधार पर व्यक्तिगत उपचार दे रही है, वन साइज फिट ऑल की थ्योरी को खत्म कर रही है। वन साइज फिट ऑल मतलब कि एक दवा सबके लिए काम करेगी नहीं, हर व्यक्ति अलग होता है,
और हर व्यक्ति में यूनिकनेस है, तो ये सटीकता के ऊपर काम कर रही है। उसके अलावा जेनेरिक दवाओं से पहुंच और किफ़ायती होना बेहतर होगा और अधिक विकल्प भारत में T2DM और मोटापे के बढ़ते रोग समूह को प्रबंधन में लाभदायक रहेगा। ठीक है, इससे संबंधित हमारा एक जीएस का प्रश्न आ सकता है। अत्याधुनिक एंटी डायबिटिक दवाओं की उपलब्धता के बावजूद भारत में मधुमेह का बोझ बढ़ रहा है। फार्माकोलॉजिकल हस्तक्षेप के प्रभाव को सीमित करने वाले संरचनात्मक और व्यवहारगत कारकों का विश्लेषण करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ऐसी और क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।